नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो वैसे आज उत्तर भारत में तो हो रही है बर्फबारी और बड़ी ठंड है वहाँ पे। लेकिन भारत के पूर्व में यानी बांग्लादेश में बड़ी गर्मी है साहब। और वो गर्मी जो है वो खुद की क्रिएट की हुई है और डबल-डबल गर्मी है। एक तरफ तो वहाँ पे चुनाव की गर्मी है और दूसरी तरफ क्रिकेट की गर्मी है। अब भाई लोगों ने क्रिकेट को चुनाव का टूल बना लिया। और क्रिकेट को चुनाव का टूल बनाने के लिए ये आवश्यक था कि उसके लिए कुछ और काम किए जाते, क्योंकि वहाँ से ये भी समाचार आ रहे हैं कि वहाँ पर जो यूएस की एजेंसीज़ बैठी हुई हैं, वो जमात-ए-इस्लामी को पावर में लाना चाहती हैं। तो यदि वो जमात-ए-इस्लामी को पावर में लाना चाहती हैं, तो यह आवश्यक है कि एंटी इंडिया फीलिंग तो टॉप पे रहनी चाहिए, क्रिकेट जाए भाड़ में। तो वही हुआ। अब बांग्लादेश ने ये कन्वे किया है। जी हाँ, बांग्लादेश ने आईसीसी को कहा है कि भाई हम किसी भी हालत में इंडिया में तो नहीं खेलेंगे। अच्छा, ये उसके बाद है, जबकि आपको पता है कि 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी आईसीसी की मीटिंग हुई थी दुबई में। और उसमें 16 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ ने वहाँ पर फिज़िकली पार्टिसिपेट किया और कुछ ने वहाँ वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। अब उनके एक भाई साहब हैं अमीनुल इस्लाम, जो कि बीसीबी के अध्यक्ष हैं। अमीनुल इस्लाम साहब ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अमीनुल इस्लाम साहब ने कहा कि जब वहाँ पे ये वोट हुआ, अच्छा वोट होने के पहले की बात ये है कि अमीनुल इस्लाम ने इतना हार्ड स्टैंस लिया, वो इसलिए भी लिया क्योंकि मोहसिन नकवी, हाँ वही मोहसिन नकवी जो मेडल चोर मोहसिन नकवी, वो मेडल चोर मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को चढ़ा दिया। और बांग्लादेश को कहा कि अरे! तुमको पता है क्या हो रहा है? देखो, आईसीसी जो है वो पाकिस्तान के बिना कोई भी वर्ल्ड कप नहीं करा सकती। अगर पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया तो आईसीसी के हाथों के तोते उड़ जाएँगे। आईसीसी फिर किसी भी तरह ये खेल नहीं करा पाएगी और अगर तुम्हारी बात नहीं मानी गई तो हम भी धमकी दे देंगे बॉयकॉट की। और हम कहेंगे कि भई अगर बांग्लादेश को इंक्लूड नहीं किया तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, हम मना कर देंगे। बांग्लादेश जो है, अब भाई अब क्या कहें बांग्लादेश वालों को? आजकल तो वहाँ पे रिवॉल्यूशनरी फर्वर है, क्रांति का माहौल है। और वो भी इस्लामी क्रांति है। जब जब इस्लामी क्रांति होती है तो फिर वो जिहाद का जुनून और भी चढ़ के सर पर बोलता है। तो उस जिहाद के जुनून में बांग्लादेश जो है वो चढ़ गया बेटा झाड़ पे। चने के झाड़ पे बांग्लादेश चढ़ गया। और चने के झाड़ पे चढ़ के बांग्लादेश ने कहा कि हम तो नहीं खेलेंगे। नहीं खेलेंगे तो फिर मीटिंग हुई, मीटिंग में 14-2, जी हाँ 2, मतलब 16 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें फुल मेंबर्स के अलावा जो आईसीसी के जो बोर्ड के आईसीसी के जो चेयरमैन और सीईओ वो थे। वोटिंग हुई तो 14-2 से ये तय पाया गया कि बांग्लादेश को इस स्टेज पर कोई भी रियायत अब नहीं दी जा सकती। बांग्लादेश या तो खेले और बांग्लादेश नहीं खेलता है तो स्कॉटलैंड को अवसर दिया जाएगा। स्कॉटलैंड वाले तैयार बैठे हैं, कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल, वी आर रेडी। तो इस बार तो नेपाल और इटली जैसी टीमें भी हैं, ओमान भी है, यूएई भी है। इस तरह की सारी टीमें, छोटी-छोटी टीमें खेल रही हैं बहुत सारी। तो फिर अमीनुल इस्लाम ने वहाँ पे चिरौरी की और चिरौरी की कि अच्छा, ऐसा है, आप हमको 24 घंटे दे दीजिए, 24 से 48 घंटे हमको दे दीजिए प्लीज़। ये आईसीसी के मिनट्स में कोटेड है। जी हाँ, ये उनके मिनट्स में कोटेड है, जो उन्होंने पब्लिकली शेयर किया है। तो उनके मिनट्स में ये कोटेड है कि उन्होंने कहा कि हमको 24 से 48 घंटे चाहिए कि हम गवर्नमेंट से बात करके इसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकें। फिर अमीनुल इस्लाम साहब ने वहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में एक मीटिंग बुलाई, अपने खिलाड़ियों को बुलाया। खिलाड़ी जो हैं वो पूरी तरह से भारत आने के पक्ष में हैं।
पूरी तरह से वर्ल्ड कप खेलने के पक्ष में वो कह रहे हैं कि तुम्हारी पॉलिटिक्स से हमको कोई लेना-देना नहीं, तुम्हारे इलेक्शन से हमको कोई लेना-देना नहीं। हमारा तो क्रिकेट है और हमारा क्रिकेट बहुत बुरी तरह से इसको नुकसान पहुँचेगा, क्रिकेट को यदि हमको वर्ल्ड कप नहीं खेलने दिया गया। हम 10 साल पीछे चले जाएँगे। ये क्रिकेटर्स का कहना था उस मीटिंग में, लेकिन सरकार नहीं मानी। ये अमीनुल इस्लाम हैं और उनके एक बड़े भारी कोई स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं, चेले हमारे यूनुस मियाँ के। तो यूनुस मियाँ और वो नहीं माने, कहे नहीं, हम नहीं खेलेंगे, मत खेलो। अब स्कॉटलैंड का रास्ता साफ हो गया है, स्कॉटलैंड खेलने जा रहा है और पाकिस्तान ने बॉयकॉट के बारे में एक शब्द नहीं बोला अभी तक। बताया जा रहा है कि अमीनुल इस्लाम बार-बार फ़ोन लगा रहे हैं मोहसिन नकवी को, तो मोहसिन नकवी फ़ोन पे नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है क्या होगा। अब इसकी जो आमदनी होनी थी लगभग 100 करोड़ रुपए का हिस्सा बनता बांग्लादेश का, वो 100 करोड़ रुपए बांग्लादेश को नहीं मिलेगा। 100 करोड़ रुपए यानी सही 100 करोड़ आईएनआर बांग्लादेश के लिए लगभग सवा सौ करोड़ हो जाता, वो उनके लिए बहुत बड़ी एक रकम है, बहुत बड़ी रकम है क्योंकि वो भारत की तरह तो है नहीं जहाँ बीसीसीआई की खुद की आमदनी जो है वो हज़ारों करोड़ में है और बीसीसीआई को कोई परवाह नहीं, इसीलिए बीसीसीआई धमकी दे देता है जब आईसीसी को, तो आईसीसी को चारों हाथों पैरों पर आना पड़ता है। कारण कारण ये कि जो भी एडवर्टाइज़िंग मिलती है, जैसे ये वर्ल्ड कप है, इसकी जो सारी एडवर्टाइज़िंग है, वो भारतीय है। श्रीलंका से कोई एडवर्टाइज़िंग नहीं, ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं, इंग्लैंड से भी कोई नहीं। देयर इज़ नो एडवर्टाइज़िंग। एंटायर एडवर्टाइज़िंग इज़ फ्रॉम इंडिया। ब्रॉडकास्टर इज़ फ्रॉम इंडिया। तो क्रिकेट तो भैया एडवर्टाइज़िंग और ब्रॉडकास्टर पे चलती है। आईसीसी की दूसरी जो इवेंट्स होती हैं, जो भारत के बाहर भी होती हैं, वहाँ पे भी जो लोकल यानी ऑस्ट्रेलिया में भी जो इवेंट्स होती हैं, उसमें भी जो लोकल एडवर्टाइज़िंग होती है, वो 20-30% ही होती है। बाकी सारी एडवर्टाइज़िंग इंडिया से आती है। तो अब इंडिया का जब इतना प्रभाव है, तो वो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, 100-200 करोड़ का नुकसान होगा, वो अलग बात। इसके बाद एक आईसीसी और भी कह रही है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस इन्वेस्टिगेशन में यदि बांग्ला-कांगला पाया गया कि ये इनका जो डिसीजन है, ये पॉलिटिकल है और ये पूरा मूव पॉलिटिकल है, जो कि है, साफ दिख रहा है, तो उनके ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है। बैन लगेगा तो और भी अच्छा है, दूसरे किसी को फ़ायदा होगा। वैसे भी आज तक बांग्लादेश ने कोई कुछ किया नहीं है। आज तक उन्होंने एक एशिया कप तक का खिताब नहीं जीता है, बाकी तो छोड़ दीजिए। ऊपर से एक और मज़ेदार बात है कि 2031 का जो वर्ल्ड कप था, वो अवार्ड हो चुका है संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश को। तो ये जो संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश को 2031 का वर्ल्ड कप अलॉट हुआ है, ये बांग्लादेश से चला जाएगा और ये पूरी तरह से भारत के पास रह जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि बांग्लादेश किस रास्ते पर जा रहा है, लेकिन वो तो अब ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहते हैं। मेरे को सुझाव देना है इन कंगड़ों को। ए कंगड़ों, तुम जो है वो ऑफ़िशियल तरीके से तुम अ, अपना जो मर्जर है वो कर दो। तुम अपना मर्जर बिल्कुल आधिकारिक रूप से कर दो वेस्ट पाकिस्तान के साथ में और फिर से उनकी एक प्रोविंस बन जाओ। आखिरकार जमाते इस्लामी जिसको कि यूएस लाना चाहता है एज़ द गवर्नमेंट, एज़ द गवर्निंग पार्टी, जो कि सबको पता है बांग्लादेश में कि वो नहीं आ सकते। आप कितना भी रिगिंग करने का प्रयास करो, ये लगभग असंभव है। क्योंकि जमाते इस्लामी को लोग पसंद नहीं करते, वो बिहारी मुसलमानों के अलावा और कोई पसंद नहीं करता और वो बाकी जो दूसरी तंज़ीमें हैं, वो भी खड़ी हुई हैं कि नहीं, नहीं, जमाते इस्लामी को नहीं बनने देना। तो आप कितना भी कीजिए, कितना भी क्रिकेट का त्याग कर दीजिए, कितना भी
जिंगोइज़्म फैला लीजिए, कितना भी भारत विरोधी वहाँ पे नैरेटिव चला लीजिए, आपका क्रिकेट तो गया ही। क्रिकेट बांग्लादेशी भी कह रहे हैं कि साहब एक ही तो हमारे पास गेम है, इसके अलावा थोड़ा बहुत फुटबॉल है, उसमें हम कभी-कभी जीत जाते हैं, लेकिन क्रिकेट के भरोसे हमारे जो है स्पोर्ट्स सीन पर बना रहता है मामला और उसको भी आप ख़त्म किए दे रहे हैं। लेकिन अब ख़त्म किए दे रहे हैं तो किए दे रहे हैं। पॉलिटिक्स इज़ बिगर देन स्पोर्ट्स ऑलवेज़, बट इन पॉलिटिक्स यू कैन नॉट बीट इंडिया। भारत में बांग्लादेश से बहुत बड़े-बड़े राजनेता हैं और आईसीसी में उन्हीं बड़े राजनेता का एक पुत्र है। वो बड़े राजनेता बांग्लादेशियों को भारत से भगा रहे हैं और उनके बेटे जो हैं, वो बांग्लादेशियों को क्रिकेट से भगा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।